नमस्कार साथियों। हमने 50 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। हम आगे पढ़ते हैं बिना देर किए। इंडिया लेवल की जीके लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानगर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति। सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें अब आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो लोथल, लोथल के साथ में क्या आ जाएगा, गोदीवाड़ा। फिर बाद में कालीबंगन, कालीबंगन क्या आ जाएगा, जुता हुआ खेत पाया जाता है। धौलावीरा, धौलावीरा में क्या पाया जाएगा, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार की 10 चिन्हों वाला शिलालेख। बनवाली, बनवाली में क्या पाया जाएगा भाई, 3 नंबर पकी हुई बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इसके बाद में आता है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक की हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। शेर का निरूपण अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। लोथल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए सिडन के नाम से पुकारते, सिंडन के नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं को आयात करते थे। कौन कौन सी धातु को आयात करते थे। आयात और निर्यात दो अर्थ होते हैं। आयात यानी क्या होता है भाई, निर्यात यानी बेचना, आयात यानी खरीदना। तो कौन कौन सी चीज़ों को आयात करते थे। ऑप्शन नंबर ए चांदी, टिन और सोना। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश क्षेत्र की बदखासा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, मुंडीगा, सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से थे, लोथल एवं सुतका गेंडर, अल्लाहादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिवमोर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यानी इन उपयुक्त सभी, व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। किस हड़प्पाकालीन सब स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता है जिससे नृत्य वाली मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी चुन्होदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। लोथल से मिलता है। किससे मिलता है भाई, लोथल से। स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। गुजरात के अंतर्गत हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था। कौन सी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी चावल। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। ए और आर दोनों से हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी एवं उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। यानी यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सूची 1 को सेकंड में मिलान करना है। इसमें ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है कि मांडा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। फिर आपको दे रखा है दायमाबाद
जो दाइमाबाद है वो किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। राखीगढ़ी आपके हरियाणा के अंतर्गत आता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक ऑप्शन नंबर डी लोहा में नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? कौन से पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए शेर से प्राप्त नहीं हुए। चुनोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन नंबर ए जे.एच. मैके ने किया था। किसने किया था भाई? जे.एच. मैके ने किया था। अब आती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जो वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी वे ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कौन कौन से सही हैं? वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का? तंबाकू का ज्ञान नहीं था उनको भाई। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन नंबर सी सुलु शत्रु। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद के अंतर्गत वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ सबसे पहले कौन सा लिखा गया भाई? वेद लिखा गया, ब्राह्मण लिखा गया, आरण्यक लिखा गया और उपनिषद लिखा गया। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? पशुपालन करना था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मनु माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। गोधन को माना गया है ना। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें ऋग्वेद के मंडल में सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आता है पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 18 मानी जाती है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना करना ही वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। सुलु सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलु सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, उन्मृत्युमा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ऑप्शन नंबर सी पंजाब में बसे थे भाई। क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप सुमेलित करना है सूची को। तो ऋग्वेद किसके अंतर्गत आएगा? होत्र के अंतर्गत आएगा। यजुर्वेद किसके अंतर्गत आएगा? अथर्ववेद के अंतर्गत आएगा। सामवेद किसके अंतर्गत आएगा? उद्गाता या उद्गात्र के अंतर्गत आएगा। अथर्ववेद किसके अंतर्गत आएगा? ब्रह्मा के अंतर्गत आ जाएगा। वेदों के अपौरुषेय
क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूकनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है भाई? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। बादरायण क्या है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल ऋग्वेद को पूर्णतः सोम को समर्पित है। बाकी का